आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमल गौस। नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं आगामी 4 विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी की आगामी 4 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति को लेकर उलझनें बढ़ गई है। इस समय विपक्षी दलों के दबाव में आने के बजाय पार्टी को पूर्व की तरह अपना आक्रामक अभियान ही जारी रखना चाहिए। इस रणनीति से नुकसान होने की भी आशंका है, क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों में विरोधाभास के बावजूद भारतीय जनता पार्टी विरोधी सुर एक जैसे है। भाजपा ने आगामी 4 राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रभारी काफी पहले तैनात कर दिए थे। इन नेताओं ने राज्यों में शुरुआती दौर की बैठक भी की है। सूत्रों के अनुसार चुनाव प्रभारियों की शुरुआती रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है। सभी राज्यों में संगठन को लेकर दिक्कतें बढ़ी हुई है। ऐसे में विपक्षी दलों की चुनौतियों का सामना करना काफी मुश्किल भरा होगा। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व इस समय संगठनात्मक समस्याओं को सुलझाने में जुटा हुआ है, ताकि चुनाव अभियान को गति दी जा सके। पार्टी के सामने एक बड़ा मुद्दा चुनाव अभियान भी है। लोकसभा चुनाव में और उसके पहले के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ बेहद हमलावर तरीके से आक्रामक अभियान चलाया था। इसका उसे फायदा भी हुआ था, लेकिन कई राज्यों में लोकसभा में उसे इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है, खासकर वहां जहां संगठन में नाराजगी थी। झारखंड और महाराष्ट्र में भी संगठन में कुछ समस्याएं रही है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद सामाजिक समीकरण सुधार नहीं पा रहे हैं, उल्टे बिगड़ने की आशंका है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली मजबूती से भी भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समीकरण के प्रभावित होने की आशंका है। दलित समुदाय और ब्राह्मणों को लेकर पार्टी सशंकित है, ये कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का अपना गठबंधन विपक्षी गठबंधन के सामने लोकसभा चुनाव में भी काफी कमजोर पड़ा। अब विधानसभा चुनाव में भी यही समस्या सामने आ रही है। पार्टी के लिए अपने गठबंधन के मुख्यमंत्रियों के चेहरों को जनता के सामने पेश करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि एनडीए को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जाने पर बहुत बड़ी सफलता मिलने की संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगे रखने की मांग बढ़ रही है। फिलहाल अजीत पवार पर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं बरकरार है। ये अभी तय नहीं है कि घाटी की सीटों पर पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी या कुछ निर्दलीयों को समर्थन देगी। जम्मू क्षेत्र के लिए पार्टी की तैयारी तेज हो चुकी है और वहां पर पार्टी को बड़ी सफलता मिलने की भी उम्मीद है। वहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के झगड़े अभी भी उलझे हुए हैं। अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के बीच तनाव की खबरें परेशान करती रहती है। पार्टी के 2 बड़े नेता चुनाव प्रभारी के रूप में इस प्रदेश में तैनात हैं। इनमें शिवराज सिंह चौहान भी है, जिनको संगठन, सरकार और चुनाव 3 ही क्षेत्र में महारत हासिल है। झारखंड में जल्द बेहतर हालात में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। इन सब के साथ भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की मदद की भी जरूरत है। हाल के दिनों में संघ के नेताओं ने परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आड़े हाथ भी लिया है। जल्द भाजपा और संघ नेतृत्व के बीच समन्वय बैठक भी बुलाई जा सकती है, ताकि जिन मुद्दों को लेकर अंदरूनी तौर पर मतभेद है उनको समाप्त कर संघ का पूरा सहयोग हासिल किया जा सके। संघ के सहयोग से संगठन की मजबूती होगी और कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा आएगी। इंडिया टाउन न्यूज के आज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।